नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजकुमार यादव में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कॉन्कैटिनेट फार्मूले के बारे में, जो कि ऑफिसेज में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस फार्मूले को। लाइक अगर आप एचआर हैं या आप किसी भी एक बड़े डेटा पे काम कर रहे हैं जहाँ पर वो डेटा सेग्रीगेट है, अलग अलग है, उसको कंबाइन करके आप एक साथ कॉन्कैटिनेट के फार्मूले से लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर कॉन्कैटिनेट फार्मूले को दो भागों में डिवाइड किया है, बिगनर और एडवांस। बिगनर में हम यहाँ पे देखेंगे कि उसको शुरुआती बेस पे उसको कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से कॉन्कैटिनेट का फॉर्मूला होता है, फिर उसको बाद में कैसे उसका एडवांस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से कॉन्कैटिनेट का फॉर्मूला लगाया जाता है और इसका यूज़ क्यों किया जाता है। किसी भी डिफरेंट सेल में कोई भी डिफरेंट सेल के डेटा को मर्ज करके कंबाइन करके एक सेल में लाना हो तो उसके लिए हम कॉन्कैटिनेट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हमें सेल्स के अंदर लिखना होगा इज इक्वल टू, जैसे कि आप यहाँ डाटा देख भी रहे होंगे हमारा, यहाँ पे मैंने दिया है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और उसके बाद फुल नेम। देखिए ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारे कुछ डेटाज आते हैं, लाइक गवर्नमेंट सेक्टर से वटेवर, अलग अलग जगह से हमारे पास डेटाज आते हैं। उनको ऐसा होता है कि उनके नाम सेग्रीगेट होते हैं या कुछ ऐसा डेटा होता है जो कि काफ़ी अलग अलग होता है, अलग अलग सेल्स में डिवाइड होता है और आपकी नीड के अकॉर्डिंगली आप चाहते हैं कि मैं इतना इसे जोड़कर अपने जोड़ दूँ, तो उसके लिए हम कॉन्कैटिनेट का यूज़ करते हैं। तो कॉन्कैटिनेट का फॉर्मूले में हम इन तीनों नाम, जैसे कि आप देख पा रहे हैं राजकुमार यादव, इस व्यक्ति का नाम राजकुमार यादव है, इस व्यक्ति के पूरे नाम को हम एक साथ कंबाइन करके लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कॉन्कैटिनेट का फॉर्मूला लगाना होगा। सबसे पहले हमें इज इक्वल टू लगाना होगा, फिर उसके बाद लिखना होगा CONCAT कॉन्कैटिनेट, ठीक है। अब आपको वो नाम लेना होगा जो आपको शुरू में वो वैल्यू या वो उस वैल्यू पे क्लिक करना होगा, उसे सेल्स पे क्लिक करना होगा जो आप शुरू में लेना चाहते हैं, यानी फर्स्ट नेम में लेना चाहते हैं या वटेवर कुछ भी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फर्स्ट में क्लिक कर लिया। फिर हमने कोमा लगाया कुमार पर, हम कुमार पर गए, फिर उसके बाद फिर कोमा लगाया, फिर हम गए यादव पर और उसके बाद ब्रैकेट बंद किया और एंटर कर दिया। देखिए यहाँ पर आपका आ गया है राजकुमार यादव, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा राजकुमार यादव। यहाँ पर डेटा आपका जुड़ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं राज यहाँ पे अलग था, कुमार दूसरी सेल में था, यादव दूसरी सेल में था और यहाँ पर आ चुका है। सेम एज आपको सेम एज ये करने की जरूरत नहीं होगी, आपको यहाँ पे आप नॉर्मली ड्रैग कर देंगे तो बाकी नाम भी जुड़ जाएगा, जैसे कि कुमारी शिखा जांगरा, कुमारी सीमा पाल, शक्ति सिंह, ठीक है। ये तीन डेटाज आपके सामने हो चुके हैं। सेम एज ऐसी करके आप किसी भी डेटा को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया होगा और काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया हो, मैं ऐसा आशा करूँगा। और बाकी अब मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं एडवांस लेवल के कॉन्कैटिनेट का, ठीक है। एडवांस लेवल में हम क्या करेंगे, देखिए आपके पास यहाँ तीन डेटा दिए गए हैं, लेंथ 2, विड्थ 4, हाइट 5, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इनको सेंटीमीटर में लिख दिया था, ठीक है, ये लिख दिया मैंने इनको सेंटीमीटर में, ठीक है, मैंने इन्हें सेंटीमीटर में लिख दिया। अब ये है कि आप चाहते हैं कि जो ये डेटा है वो, जैसे कि आप देख रहे हैं 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये 2 सेंटीमीटर है, आप चाहते हैं कि इसके बाद में लिख करके आए लेंथ, मतलब कि 2 सेंटीमीटर है, उसके बाद लिखे कि 2 सेंटीमीटर लेंथ, फिर उसके बाद आए 4 सेंटीमीटर विड्थ और फिर उसके बाद आए 5 सेंटीमीटर हाइट। तो अगर आप ये चाहते हैं कि तीनों ऐसे लिख करके आए, लेंथ मतलब 2 सेंटीमीटर के आगे लेंथ लिखा रहे, 4 सेंटीमीटर के आगे लिखा रहे विड्थ लिखा रहे और एच के आगे यानी हाइट लिखा रहे 5 सेंटीमीटर के आगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इज इक्वल टू लगाना होता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फिर से, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, जो अभी मैंने फॉर्मूला लगाया था, ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 5 लेंथ, मुझे चाहिए था लेंथ, मुझे लेंथ लिखनी है इनके आगे और उसके बाद वेंथ चाहिए, हाइट चाहिए। मीन्स अगर आप
कोई भी चीज़ डेटा जूम करते हैं अपने नंबर्स के आगे लिखने के लिए, तो वो आप यहाँ पे एडवांस लेवल पे लिख सकते हैं। तो आइए मैं किस तरीके से करता हूँ वे आप देख लीजिए। लाइक इज इक्वल टू कॉनकैटिनेट, इस पर क्लिक किया हमने। अब हम जाते हैं यहाँ पर, ये हमारा सेल है, हमने 2 ले लिया, ठीक है। फिर हम कोमा लगाते हैं, फिर हम यहाँ पर डबल कोमा लगाएंगे, इन्वर्ट कोमा लगाएंगे। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर वो चीज़ लिखनी है, अगर आप चाहते हैं 2 के साथ सेंटीमीटर आ जाए, मान लीजिए मैं लेंथ को छोड़ देता हूँ, सेंटीमीटर आ जाए, तो आप यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद कोमा लगाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आपको ये कोमा बंद करना होगा, इन्वर्ट कोमा से बंद करना होगा, ये आपने कोमा बंद कर दिया। फिर उसके बाद आप जाएंगे 4 पर, फिर आपने कोमा लगाया, फिर इन्वर्ट कोमा, फिर उसके बाद यहाँ लगाया आपने, फिर उसके बाद आपने यहाँ लिख दिया मिलीमीटर, ठीक है, आपने मिलीमीटर लिख दिया। एज एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ भी आप लिख सकते हैं या किसी वैल्यू के साथ कुछ जोड़ना हो तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कर दिया आपने, फिर उसके बाद आपने कोमा लगाया, फिर तीसरी वैल्यू ली, फिर कोमा लगाया, फिर आपने इसको CM में कर दिया, ठीक है। सबसे पहले हमें कोमा लगाएंगे, इन्वर्ट कोमा, फिर उसके बाद फिर से हम यहाँ पे MM लिख दिया, फिर इसको बंद कर दिया, फिर हम इसको ऐसे बंद करेंगे, ठीक है, और एंटर कर देंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 2 सेंटीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर लिख करके आ रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। आप कह रहे हैं सर इसमें तो ये तो चिपक गया, इसमें तो पता ही नहीं चल पा रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इसको अलग करेंगे। यहाँ स्पेस देंगे, यहाँ स्पेस देंगे, तो ये अलग अलग हो गया। यहाँ स्पेस देंगे, यहाँ स्पेस देंगे, ये अलग अलग हो गया, यहाँ स्पेस और यहाँ स्पेस। यहाँ पर आप स्पेस देंगे और इस तरीके से यहाँ पर और यहाँ स्पेस देंगे और यहाँ स्पेस देंगे और एंटर कर देंगे। ये देखिए अब आपके पास एक क्लियरिटी आ रही है कि 2 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस तरीके से आप एडवांस लेवल पर इसका यूज़ कर सकते हैं। सेम एज अगर आप चाहें तो आप कुछ भी, आपका कोई भी डेटा ऑफिस में डेटा होता है, बहुत अलग अलग कंपनीज़ में जिनका लाइक इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो प्लास्टिक्स के कप गिलास बनाती है, तो उनका एक मेज़रमेंट होता है, वो मेज़रमेंट उसमें आता है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इन चीज़ों में आता है, और उनके लेंथ हाइट को जोड़ करके एक साइज़ लेके आना होता है। उस इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। और सभी लोग के और हाइट विड्थ लेंथ, इन सभी का यूज़ हर एक इंडस्ट्री में होता है, हर एक चीज़ के लिए होता है। और वहाँ पर अगर आप चाहते हैं इस फॉर्मूले को लगाना तो आप आसानी से इस फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो बहरहाल मैं यहीं पर इस चीज़ अपने वीडियो का अंत करूँगा ये बताते हुए कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला आपकी फिर से बताना चाहूँगा। आप अलग अलग सेल्स यानी डिफरेंट सेल्स को कंबाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और एडवांस लेवल पे अगर आप उसमें कुछ लिखना भी चाहते हैं उस सेल्स की वैल्यू के साथ, तो भी आप इसके माध्यम से लिख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।